हाय एवरीवन। हम जो छोटे शहर के लड़के होते हैं ना, ये इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस ना बहुत ही अलग रहती है। हमारी स्ट्रेंथ होती है कि हम सबसे बड़े जुगाड़ू होते हैं, वी आर वेरी क्रिएटिव, बड़ी हिम्मत होती है हम लोगों में, एंड वी टेक चांसेस, ओके, एंड वी स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड। और हमारी वीकनेस खाली दो होती है। एक, हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होती है, थोड़ी क्या बहुत ही कमजोर होती है, थोड़ी पोलियोग्रस्त जैसी। दूसरा, हमारा एक जल्लाद बाप। ये आदमी मिडिल क्लास मेंटेलिटी का था, है और हमेशा रहेगा। तो आज की जो किस्सा है वो है हमारा पहला प्रेम पत्र। छोटे शहर के लौंडे जब प्रेम पत्र लिखते, तो अब ये हमारी कहानी है। तो क्या हुआ, भगवान की दया से शक्ल तो हमारी बहुत ही निराली थी, आज भी है। तो इस शक्ल के साथ हमको बहुत जल्दी जल्दी प्यार होता था। तो जब हम कॉलेज में पहुंचे तो पहले 6 महीने में मुझे कुछ 87वां प्यार हो गया। और हमारी प्रोग्रेस और हमारी इस कैपेबिलिटी को देख करके कॉलेज के अंदर एक फोसला करके एक एसोसिएशन थी, विच इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेटेड वन साइड लवर एसोसिएशन। उसका हमको चेयरमैन बना दिया गया। इस उपाधि को पाने के लिए लोगों को 6-6, 3-3, 4-4 साल तक मेहनत करनी पड़ती है। भाई को पहले 6 महीने में। इसके साथ आपको, इस उपाधि के साथ आपको कई सारे फैसिलिटीज मिलती है। तो हमको भी मिली, हमको हमारे कुछ पुराने मेंबर्स एज ए दोस्त मिले। ये मेंबर्स की भी अलग अलग टाइप की इनका खासियत खाली एक ही थी कि बेचारे प्यार इनको भी बहुत होता था, बट किसी का भी पार नहीं जा पाए। वन साइडेड, एक दिशा से, कोई करे इनसे प्यार, ना करे इससे कोई फर्क नहीं, इनको सबसे प्यार होता था जैसे हमें होता। तो 27वें प्यार पे हमने को लगा कि नहीं यार, हमको ये एसोसिएशन में काफी ऊपर तक पहुंच गया, अब हम इसको छोड़ना चाहेंगे। तो हमने बोला यार 27वां प्यार है और इससे हमको बहुत ज्यादा प्यार हो गया है और इसके लिए हम कुछ करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि साहब इसके अंदर हम लव लेटर लिखेंगे। तो क्या होता है, हिंदी का लव लेटर बहुत ही करीब दिखाई देता है। तो हमको ना बोला नहीं यार अंग्रेजी में लेटर लिखेंगे। अब अंग्रेजी का तो लिखने का शुरू में ही बता दिया, क्या हाल थोड़ा कमजोर सी थी। तो हमने हमारे कॉलेज का जो सबसे बढ़िया अंग्रेजी का लौंडा था उसको एक दिन शाम को बुलाया और हमने बोला बेटा ऐसा है, तुम्हें हमारी फीलिंग्स के साथ लेटर लिखना पड़ेगा। देखो तुम्हारी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, फीलिंग हमारी रहेगी और अपन तो इंस्पिरेशन लिया, अपन ने फटाफट ऐसा 25-30 पिक्चरें देख करके एकदम मसाला तैयार है साहब, 12 पेज का लव लेटर तैयार करवा दिया। फिर हमने बोला बॉस गुरु ऐसे ये तो हल्का हो जाएगा, 12 पेज का लव लेटर में कोई दम है क्या, कोई भी लिख दे। तो हमने बोला गुरु इसके अंदर थोड़ा एक चेंज लेके आएंगे, हम इस लव लेटर को खून से लिखेंगे। अब खून का जुगाड़ करें, तो अपना तो निकालने की हिम्मत नहीं थी। तो हमारे एक मित्र थे, उनकी माता जी पैथ लैब में काम करती थी। हमने उनको थोड़ा सा समझाया प्यार से और फिर बोला कि बेटा गुरु खून चाहिए। तो अगर ब्लड टेस्ट में आपको अपना ग्रुप पता करना हो तो साला 1 चम्मच दूध की जरूरत, खून की जरूरत होती है। आप साला मतलब बोतलें निकली। हमने थोड़ा मंगवा लिया, थोड़ा ज्यादा ही मंगवा लिया, प्रैक्टिस में भी थोड़ा चलता है। तो हमने बढ़िया खून से एक लव लेटर लिखा और उनके पास पहुंचा दिया। दे के जाने की हिम्मत नहीं होती हम लोगों ने, पहुंचवा दिया। उन्होंने हमारा लव लेटर देखा, बोले भाई साहब इतना बड़ा इंप्रेशन तो आज तक कभी, मतलब ये तो देख के बावली हो गया, आंसू आने लगे। इन्होंने बोला भैया ऐसा है, उनको बोला, लौंडा जो देने गया था उसको बोला भी कि आप बात तो कर लीजिए। नहीं बात नहीं करनी, ये तो फिक्स हो गया। उनको बोला हमारी तरफ से भी है, इतना प्यार कौन करने वाला है, खून निकाल करके आदमी लव लेटर लेगा, इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं है। हाँ बोल दो भाई। तो अब बातचीत शुरू हो गई, चलने लगा मामला। अब ये साला लव लेटर ना एक दिन उनके घर में पकड़ लिया गया। जैसे ही पकड़ा गया, उनके पिताजी ने थोड़ा सा टाइट किया, थोड़ा प्रेशर में लेके आया। उन्होंने भी बेचारी ने क्या करती बोला दिया कि भाई यहाँ रहते, ये करता है, सब अगड़म बगड़म सारी बातें बता दी।
अब वो एक दिन सैटरडे को हमारे घर पहुंच गए अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ। हमारी किस्मत शुरू से ही बुलंद है, तो हमारे पिताजी वहां पे बैठे हुए थे। हमारे पिताजी को आकर के बोला, देखिए आपके साहबजादे ऐसे लेटर लिख रहे हैं, खून भरे लेटर, लव लेटर लिख रहे हैं, हमें तो ये दिखाओ। पहले 2-3 लाइन पढ़ी। हमें पिताजी बोला, ये लेटर मेरा बेटा लिख नहीं सकता है। हमारे उसके पिताजी एकदम बिफर गए। मैं बोला, ये क्या बात हुई, लड़की क्या झूठ बोलेगी? पिताजी बोले, साहब हमारे बेटा 4 साल से अंग्रेजी में फेल हो रहा है, इससे साले से काऊ का ऐसे नहीं लिखा जाता है, और आप बोल रहे हो 12 पन्ने का लेटर लिख दे। दूसरी चीज, 35 किलो है इसका वजन। ये 12 पन्ने लिखने के लिए ना, कॉपी करके भी लिखने के लिए ना, इस साले ने 2 लीटर खून का इस्तेमाल किया होगा। इतने में तो इन मर जाता। आप तो ये पता करो कि साला खून आया कहां से। ओ जैन ने तो लेटर को दूर फेंका, वो गए अपने घर, और मेरे पिताजी तो उनके हाथ बड़े खुले हुए। उन्होंने मुझसे प्यार से पूछा कि भाई क्या किया है तुमने। हमने उनको पूरी कहानी बताई। हमारे पिताजी ने उस दिन हमको एक सीख दी कि बेटा जैसा करोगे ना वैसा भरोगे जिंदगी में। आज उस लड़की से मेरी शादी हो गई, 20 साल से हम दोनों पति पत्नी हैं। इतना सा खून लिया था मैंने किसी का चोरी करके, और डेली इतना इतना खून निकालती है। और मेरे पिताजी की जो बात उन्होंने कही थी वो एकदम सच है, जैसे को तैसा। इतने की जगह डेली इतना इतना दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ सेल्फ। बाय।